नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको किसानों से जुड़ी हुई दे देते हैं। दरअसल आज किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं देश भर में, और आज इस आंदोलन के तहत किसान ये मांग कर रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून है उन्हें रद्द किया जाए और साथ ही साथ अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। तो रेल पटरियों पर धरना प्रदर्शन कर ट्रेनों को रोकने का कार्य किसानों की तरफ से किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ 6 घंटे तक के लिए ट्रेन रोकने का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से। गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के इस्तीफे की मांग भी की गई है। तो लखीमपुर कांड को लेकर भी किसान आज ये मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी को उनको बर्खास्त किया जाए उनके पद से, और वहीं शाम 4 बजे तक आज ट्रेन रोकने की तैयारी कर रहे हैं किसान। तो सुबह 10 बजे से ये आंदोलन शुरू हो चुका है और किसानों का चक्का जाम अब देखिए कि किस तरीके से शुरू हो चुका है। ऐसे में आम जनता को बेहद परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई ऐसे रूट्स हैं जिनको डाइवर्ट भी करना पड़ा है रेलवे की तरफ से। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही रेलवे की तरफ से कर लिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके का दंगा फसाद ना हो सके। लेकिन फिलहाल ये भी अपील की गई है प्रशासनिक तौर पर कि अगर किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से करें, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। आज किसानों का रेल रोको आह्वान है जिसका ऐलान पहले से कर दिया गया था। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। कहां कहां ये रेल रोको का आह्वान हो रहा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि जिस मांग को लेकर ये रेल रोको आह्वान किया गया है वो अभी कहां तक पहुंची है, जो उसका सॉल्यूशन है वो हुआ है या नहीं हुआ है। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। ये किसान क्रांति गेट है। ये जानना चाहेंगे जी, आज का जो आपका आह्वान है क्या वो अभी हो रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है, क्या अभी मांग पूरी हो पाई है, अभी सरकार से कोई बात हो पाई है, इस पूरे विषय में क्या जानना चाहिए। सरकार ने अभी कोई बातचीत नहीं करी। ये जो आज का प्रोग्राम है, अजय टेनी गृह राज्य मंत्री भारत सरकार जी, उसका इस्तीफा और उसकी गिरफ्तारी जी, इस संबंध में भारत सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी जी। ये 10 बजे से और 4 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा जी, और इसको अलग अलग जिलों में लोग अपने हिसाब से वहां पे करेंगे इसको जी। ये सीधे शब्दों में समझें कि देश भर में जो रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक है वहां पर रेल रोकी जाएगी। हाँ, जगह जगह रोकेंगे, जिसका जहाँ ताल लग जाएगा वहीं रोक लगा जी। आगे का क्या आह्वान है? आपने पहले पुतला दहन का आह्वान किया था, फिर उसके बाद आज रेल रोको है। अगला क्या? अगला बता देंगे, कल 1-2 दिन में बता देंगे। कुछ सांस तो ले लेने दो जी। हाँ, यानी अब तक जो मांग संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से की गई थी और उस पर जो आह्वान किया गया था उस पर सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमने भारत सरकार को लिख के भेज दिया जी। जो गृह राज्य मंत्री है वो भारत सरकार के अधीन आता है, हमारे नहीं आता। पर की जा रही है। और कर लेने दो राजनीति वाले, और क्या करेंगे, उन्हें भी तो कुछ न कुछ काम चाहिए। हाँ जी। और वो तो फिर बीजेपी वाले बताएंगे, भाई बीजेपी का चाचा है वो बताओगे उसके बारे में, तो अपने चाचा जान के बारे में तो बताओगे, तो दोनों कुछ न कुछ तो बयान एक दूसरे के खिलाफ देंगे ही जी। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो 18 तारीख जैसे आज है रेल रोको है, अगर आज मांग पूरी नहीं होती है रेल रोको के बाद भी, तो आप फिर से एक महापंचायत की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी कर रहे हैं। ये तो होती रहेंगी, देश भर में चलती रहेंगी जी। एक नहीं, हजारों होंगी जी। तो ये तो चलती रहेंगी। तो अगर अभी आप कोई हिंट दे पाए कि वो कहाँ महापंचायत होनी है, कितने लोग? सब जगह होगी, तो सब जगह चलती रहेगी। अभी क्या हिंट दे दे, जो कोई मांगेगा मीटिंग वहां दे देंगे। लखीमपुर मुद्दे पर ही होगी। लखीमपुर मुद्दे पर होगी, 3 काले कानून पर होगी, MSP गारंटी पर होगी, जो बहुत सवाल है। सब सवाल अजय टेनी भी एक उसका इशू जुड़ गया है आंदोलन में जी। जो एक डिमांड थी उसमें ये भी एक शामिल हो गया है। तो ये पूरी हो जाएगी, इसको हटा देंगे। बस ये 2 छोटी बातें और मुझे बताता हूँ मैं कि ये जो हल है ये वाला लखीमपुर वाला, अगर मैटर की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ इस पर होगा कि जो गिरफ्तारी मंत्री की हो जाए और बर्खास्तगी हो जाए, या और भी कुछ इसमें मांगे? आगरा की जेल जी। हाँ, और लड़का भी आगरा की जेल में बंद हो जी। हाँ, क्योंकि ये सवाल आपने जवाब दिया, इस पर सवाल एक मेरा ये है कि कल ओवैसी ने भी कहा कि जो ट्रीटमेंट है जेल में वो आशीष को VIP तरीके से दिया जा रहा है। ठीक था, VIP तरीके से दिया जा रहा जी। ठीक है, आगरा की जेल होनी चाहिए भाई, आगरा की। तो राकेश टिकैत साहब हमारे साथ थे।
हमने उनसे कृषि कानून पर पूछा, इसके अलावा लखीमपुर खीरी पर पूछा, इसके अलावा सिंगू बॉर्डर वाले मामले पर भी पूछा। हालांकि आज का जो आह्वान है वो रेल रोको का आह्वान है, उस पर भी उन्होंने तमाम बातें की। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। अलग अलग तो कई सवाल यहां खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से किसानों की तरफ से अब रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की गई है, क्या इस तरीके से किसान अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं? क्योंकि इससे पहले भी जब नारेबाजी की गई थी और आंदोलन जिस तरीके से तेज किया गया था, कई जगह पर जब विधायकों और नेताओं को काले झंडे दिखाना शुरू कर दिया गया, तो उसके बाद लखीमपुर जैसा कांड हुआ, जिसके बाद लखीमपुर में कई ऐसे किसान बताए जा रहे थे जिन पर एक ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ी चढ़ गई थी, जिस वजह से एक भीषण हादसा भी देखने को मिला था और कई किसानों की जान चली गई थी। जिसके बाद उत्तेजित किसानों ने और आक्रोशित किसानों की तरफ से जो ब्लैक फॉर्च्यूनर में जो कुछ लोग सवार थे, उसमें ड्राइवर को भी कार से बाहर निकाल करके उसे भी मौत के घाट उतारा गया था। हालांकि इस मामले ने जिस तरीके से तूल पकड़ा, अब इस बात को लेकर के चर्चा तेज हो गई कि जहां अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी, आशीष मिश्रा को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अभी तक इस मामले में आखिर अजय मिश्रा को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इसी मांग को लेकर आज किसान आंदोलन कर रहा है, रेल रोको आंदोलन। और रेल रोको आंदोलन में न केवल लखीमपुर का मामला उठाया जा रहा है, बल्कि जो 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है। लंबे समय से धरना चल रहा है, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर समेत जो तमाम गाजीपुर बॉर्डर है। ऐसे में आज इस मुद्दे को भी साथ में लेकर के किसान चल रहा है और ये चाह रहे हैं कि दोनों ही मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, फैसला जल्द आना चाहिए। लेकिन हालांकि अभी तक जो राज्य गृह मंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्हें फिलहाल बर्खास्त नहीं किया गया है। यानी हम बात कर रहे हैं अजय मिश्रा टेनी की। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्तगी की मांग की जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाना चाहिए उनके पद से, क्योंकि किसानों की ये मांग है और किसानों का मानना है कि अगर उन्हें उनके पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अजय मिश्रा अपने बेटे आशीष मिश्रा टेनी को वो संरक्षण दे सकते हैं और इसी वजह से इस मामले में जल्द ही आशीष मिश्रा की को रिहाई भी मिल सकती है। तो इसी वजह से आज किसानों ने ये पहले ही घोषणा कर दी थी कि 18 अक्टूबर के दिन वो रेल रोको आंदोलन करेंगे अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो। और इस बीच ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो ये बड़ी जानकारी ग्वालियर से जुड़ी हुई आपको दे देते हैं। ग्वालियर में किसानों का रेल रोको आंदोलन आज से शुरू हो चुका है और आज रेल रोको आंदोलन कर रहा है कृषि कानूनों और लखीमपुर की घटना को लेकर के विरोध जाहिर कर रहे हैं किसान। तो किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन के आसपास तैनात किए जाएंगे जवान। तो 12 बजे फूलबाग से पद यात्रा करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ मनोज चौबे हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से किसान आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ कड़ी व्यवस्था यहाँ रेलवे प्रशासन और पुलिस की तरफ से की गई है, सबसे पहले तो आपसे ये जानकारी। बिल्कुल सुरभि, किसान बर्बाद हो चुका है, किसान परेशान है। बहुत ही लंबे समय से जो किसान आंदोलन चल रहा है आज उसको फिर से देखने को मिल रहा है। जिस तरह से किसान आंदोलन के द्वारा आज पैदल मार्च किया जाएगा, जिसके बाद वो रेलवे पटरियों पर पहुंचेंगे। रेल रोको अभियान है आज उनका, रेलवे पर प्रदर्शन है, रेल की पटरियों पर वो लोग बैठेंगे और प्रदर्शन करेंगे। आज अगर बात की जाए किसान की, तो किसान का जो डीजल है, डीजल भी बहुत महंगा हो चुका है, जिसको लेकर किसान प्रदर्शन कर रहा है। किसान की फसल जो पानी बारिश हुई है उससे बर्बाद हो चुका है। ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर अंचल की बात करें तो फसल बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसान बहुत दुखी है, आक्रोशित है। उसी को लेकर आज जो प्रदर्शन की बात की गई है, चाहे रेल रोको आंदोलन किया जा रहा हो, ऐसी तमाम बातें आगे की जा रही है। अगर बात नहीं मानी जाती है किसान की जी, तो आगे चलकर किसान और भी उग्र आंदोलन की तैयारी में जुटा है, क्योंकि किसान जिस तरह से परेशान है, लंबी लड़ाई लड़ रहा है,
कई महीनों से आंदोलन करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद केंद्रीय सरकार के द्वारा उनकी जो मांगे हैं, उचित दाम की मांगे हैं, फसल मुआवजे की मांग है, ऐसी कई मांगे हैं सुरभि जिनको लेकर आंदोलन जारी है। और आज जो सुरक्षा चाक चौबंद की बात करें तो ग्वालियर एसपी एम एस सांगी के द्वारा जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है, टुकड़ियां तैनात की गई हैं। कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके, कोई भी किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ सके, इसको लेकर भी ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी के द्वारा जगह जगह पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वहीं अगर बात करें तो इससे पहले भी किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा रैली निकालकर सरकार को उग्र प्रदर्शन करते हुए मांग माने की बात की गई थी, लेकिन अब तक सरकार का कोई भी डिसीजन नहीं आया है, जिसको लेकर किसान एक बार फिर से अब रेल की पटरियों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आज जो प्रदर्शन है वो महाराजा बाड़े की जिक्र कर रहे हैं कि रेल की पटरियों पर आज के वक्त में देश का अन्नदाता उतर चुका है। किसान अगर उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, उनकी मांगे हालांकि मानी नहीं जा रही है, लेकिन क्या रणनीति इस बार किसान अपनाने वाले हैं रेल रोको आंदोलन के माध्यम से? क्या कोई और भी प्लानिंग है आज? देखिए सुरभि, जिस तरह से आंदोलन की बात की गई है तो आंदोलन केवल आज 10 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर जो भी प्रदर्शन वगैरह है वो स्टेशन और रेल के जो पटरियां हैं उन्हीं पर जारी रहेगा। उसके बाद की बात की जाए, जिस तरह से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार है तो इसके बाद जो किसान हैं महापंचायत अभियान की शुरुआत करेंगे, जगह जगह के सभाएं करेंगे, जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, सरकार को झुकाने का और अपनी मांगे मनाने का कार्य आगे भी जारी रखेंगे। जी सुरभि। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आज प्रशासन की तरफ से भी आपने कहा है कि सुरक्षा के तो कड़े इंतजाम पहले से कर लिए गए हैं, वहीं कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से सरकार और किसानों के बीच में वार्ता हो सके, लेकिन क्या अभी तक यहाँ के स्थानीय प्रशासन की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उनसे मुलाकात की जा सकती है नेताओं की तरफ से और किसानों के बीच में बातचीत क्या हो सकती है, या अभी ये लंबा सिलसिला चलने वाला है? आज जैसे आंदोलन किया है रेल रोको आंदोलन, क्या कोई और आंदोलन एक बार फिर से किसानों की तरफ से शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल सुरभि, बात की जाए जिस तरह से किसान आंदोलन जारी है और जो प्रशासन अमला है, प्रशासन अधिकारी हैं, उनसे कई बार बातचीत किसानों की हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की जो बात है, जिला प्रशासन की बात अगर की जाए तो उनका एक ही बात कहना होता है, हम आपकी बात को ऊपर पहुंचाएंगे, ऊपर बताएंगे, अवगत कराएंगे और आपकी मांगों को जल्द से जल्द स्वीकृत कराने का कार्य सरकार का है। चूंकि देखिए प्रशासन उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, जिला प्रशासन तो कुछ भी कर ही नहीं सकता, क्योंकि कलेक्टरों की बात की जाए, एसपीओ की बात की जाए, ये केवल सुरक्षा व्यवस्था यानी कि मध्यस्थता कर सकते हैं। ये लोग कई बार मध्यस्थता किसानों के बीच कर चुके हैं, सरकार के बीच बात रख चुके हैं किसानों की। जिस तरह के ज्ञापन दिए गए उनके ज्ञापनों की माध्यमों से उनकी बातें पहुंचाई जा चुकी हैं। अब देखना होगा आखिरकार इतने लंबे समय जो आंदोलन जारी है उसने अब उग्र रूप धारण कर लिया है। चाहे अभी हाल ही में हुए प्रदर्शन की बात करें, जिस तरह से ट्रैक्टरों में रैलियां निकालकर जो शहरों को बंद कराया गया था, इसी तरह से आज फिर से रेल की पटरियों पर प्रदर्शन जारी किया जा रहा है। और जो सरकार है, केंद्र सरकार है, किसान मंत्रालय है, उनके द्वारा जो सरकार की एमएसपी की बात की जा रही है कि जो रेट है हमारी वो सही से की जाए, जो उनकी अन्य मांगे हैं उनको स्वीकृत किया जाए, तो ये आंदोलन लंबा चलने वाला है सुरभि। ये कहीं से कहीं तक अभी हाल में खत्म होने को नजर नहीं आ रहा है। जी चलिए ठीक मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।